दादा गुरु जी हमारे वंश में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। दादा गुरु जी भी लगाते थे। दादा गुरु के पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। हमारे और दादा गुरु जी के जो साधना गुरु हैं वो सन्यासी बाबा हैं, जो अदृश्य रूप में 300 वर्ष के हो गए हैं। अदृश्य रूप में मतलब उन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले रखी है वहीं पर, तो वो भी उनकी सेवा करते थे वो बालाजी की। तो वो भी लोगों के मनोभाव बता देना। उस वक्त मीडिया का उतना ज़माना नहीं था, वो टीवी मोबाइल में कम पढ़ते थे। चित्र पर उनका ध्येय जो एक सूत्र था जिसे आप लोग लोगो कहते हैं कि दरबार कृपा गुरु प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय, उनका स्लोगन था ये। लेकिन हम पता नहीं होगी हमारा कोई समय खराब तो हम इस मीडिया के चक्कर में फंस गए। अपने कुछ भी कह लीजिए, मीडिया तो बहुत सुंदर है, आप सब बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कम से कम बहुत लोगों को लाभ तो मिल रहा, बहुत लोग अंधेरे से उजाले की तरफ तो आ रहे हैं, बहुत लोग बागेश्वर धाम की महिमा जानकर, बागेश्वर को जानकर जय श्री राम का जप तो कर रहे हैं। अवस्था हमारी 10-11 वर्ष की थी तो सब लोग अर्जी लगाने जाते थे, अपनी विपदा उनको बताते थे। किसी को भूत लगा, किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे। भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था, वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज़्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में, रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो एक ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। ज़िंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। और ये कहते कहते हमारी भावुकता बढ़ गई। गुरु तो गुरु होता है। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, और बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जुड़, और सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। तो हम भी कभी आपकी भांति जो लोग आते हैं उनकी भांति अर्जी लगाने गए थे, लेकिन अर्जी लगाने गए और गुरु कृपा ऐसी हुई कि अर्जी लगवाने लगे। फिर 2010 में उनका काशी में शरीर पूर्ण हो गया। उनका भाव था, वो तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो काशी में। और शरीर छोड़ने के लिए उन्होंने 15 दिन इंतजार किया। सबको पता है, गांव के आसपास के लोगों को, क्योंकि बाहर तो इतना प्रचार उनका नहीं हुआ। काशीवास हुआ, मन उदास रहने लगा, मन में ठेस पहुंचने लगी कि अब कौन मार्गदर्शन करेगा। साधना तो दे गए थे पर उसका ABCD पता नहीं था, बचपना था, ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था। फिर क्या, सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा। फिर कोई व्यक्ति आता था दिन में, या हम कहीं सत्यनारायण की कथा वाँचने जाते थे, तो जैसे आप आए, शरद जी आए, या कोई व्यक्ति आया, तो हमें लगता था कि वो जब परिचित नहीं थे तो वो आते ही अपना ये नाम बताएगा। ऐसा मन में भाव प्रकट हो जाता था, ये आते ही हमसे 2 बातें बोलेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। और वो जब उससे पूछते थे अच्छा आपका नाम क्या है, हमारा हो, ये तो पहले पता लग गया था हमें। धीरे धीरे उसकी उसका परिष्कृतकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, धीरे धीरे जागृति हुई, फिर अज्ञातवास की साधना की, और वो यात्रा और ये यात्रा ऐसे प्रारंभ हो गई। लोगों ने उसे चमत्कार नाम दे दिया, लोगों ने उसे तरह तरह, जिसने जैसा जाना, जिसने जितना समझा हमें उतना नाम दे दिया। हमने अपने जीवन में बालाजी और गुरु नाम दिया, इसके अलावा कुछ नहीं थे, ना है, ना रहेंगे।